बीपीएच, जी हाँ दोस्तों, यानी कि ब्राउन प्लांट होपर, जिसको भूरा माहू भी कहा जाता है। ये पिछले कुछ सालों से पूरे धान की फसल को तबाही मचा के रख दे रहे हैं। आपको विश्वास नहीं होगा कि धान की फसल में बीपीएच के अटैक की वजह से 20 से लेकर के 70% तक नुकसान पहुंचा सकता है। अब आप लोगों का मन में सवाल आ रहा होगा, अगर इतना ही धान की फसल में बीपीएच नुकसान पहुंचा रहा है तो क्या इसके ऊपर किसान भाई दवा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों आपको बता देते हैं, ये भूरे माहू इतना ही खतरनाक है कि किसी भी केमिकल के साथ प्रतिरोध बहुत ही तेजी से विकसित हो जाता है। जिसलिए दोस्तों इस किट के ऊपर नॉर्मली कोई कीटनाशक काम ही नहीं करता है। लेकिन इसका उपाय क्या है? तो इसका उपाय दोस्तों मेरे पास है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये है कॉम्बी, जो कि एमको पेस्टिसाइड लिमिटेड कंपनी का आता है। दोस्तों ये एक ऐसा कीटनाशक है जो कि धान की फसल में एक बार इस्तेमाल करने से लंबे समय तक ये बीपीएच को कंट्रोल करके रखता है। तो आज अपन बात करेंगे कॉम्बी के बारे में। आखिर ये कीटनाशक एक्चुअली होता क्या है, धान की फसल में ये कैसे काम करता है, इसको हम लोगों को कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारी जानकारी आप लोगों को बता देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं कि कॉम्बी एक्चुअली होता क्या है। देखिए, कॉम्बी एक एमको पेस्टिसाइड लिमिटेड कंपनी का बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट है, जो कि धान की फसल में बीपीएच को कंट्रोल करने के लिए स्पेशली इसको तैयार किया गया है। और इसका एक खास बात क्या है, इसके अंदर एक ऐसा एक्टिव इंग्रेडिएंट दिया गया है जो कि इस प्रोडक्ट को वही एक्टिव इंग्रेडिएंट के कारण में बहुत ही अच्छा खास बना देता है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि आखिर इसके अंदर क्या ऐसा एक्टिव इंग्रेडिएंट दिया गया है। तो इसके अंदर दोस्तों आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, इथिप्रोल जो कि 10.7% और उसके साथ साथ पाइमेट्रोजाइन जो कि 40% मिल रहा है। तो आइए दोस्तों इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा डीपली समझते हैं कि आखिर इस प्रोडक्ट को इतना खास क्यों बोल रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि इसके अंदर दो कंपोजिशन है, एक तो इथिप्रोल और एक पाइमेट्रोजाइन। तो इथिप्रोल एक पाइरिडाजोल ग्रुप का एक बहुत ही अच्छा कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है, यानी कि ये नॉन सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है। और इथिप्रोल एक ऐसा रसायन है दोस्तों जो कि बायर कंपनी के बाद एमको पेस्टिसाइड लिमिटेड कंपनी का दुनिया का दूसरा ऐसा कंपनी है जो कि इस प्रोडक्ट को निर्माण किया है। और उसके अलावा पाइमेट्रोजाइन एक पाइरिडाइन एजोमिथाइन ग्रुप का एक बहुत ही अच्छा सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है, और जो कि इसको स्प्रे करने के बाद ये पूरे पौधे के अंदर पहले फैलता है, उसके बाद ये अंदर से काम करता है। और ये प्रोडक्ट दोस्तों कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक होने के कारण बहुत ही जल्दी बीपीएच के ऊपर असर करता है। तो आइए जानते हैं कि बीपीएच के ऊपर कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहले तो इसके अंदर दो केमिकल होता है, यानी कि पाइमेट्रोजाइन और उसके अलावा इथिप्रोल। सबसे पहले इथिप्रोल की अगर बात की जाए, इसको दोस्तों जैसे धान की फसल में इस्तेमाल करते हैं तो ये जो है बीपीएच का जो नर्वस सिस्टम होता है उसको ये डैमेज करता है, और जिससे जो बीपीएच है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और उसके अलावा पाइमेट्रोजाइन एक ऐसा कीटनाशक है जो कि उसको इस्तेमाल करने के बाद ये पूरे पौधे के अंदर पहले फैलता है, यानी कि पौधे के सिस्टम में जाके ये काम करता है। और जैसे ही बीपीएच किसी भी जगह पर, यानी कि बीपीएच तो ज्यादातर पत्ते के अंदर नहीं रहता है, ज्यादातर ये तने के अंदर रहता है, यानी कि जड़ के ऊपर जो तने होता है उसी के अंदर रहता है। और उसके अंदर रहकर ये जो तने का रस होता है उसको सकिंग करते रहता है। और जैसे तने का रस सकिंग करता है तो उससे क्या होता है, पौधे में ऑलरेडी पहले से ही पाइमेट्रोजाइन फैला हुआ रहता है, और जैसे रस को सकिंग करता है तो पाइमेट्रोजाइन जो दवा होता है वो बीपीएच के शरीर के अंदर चला जाता है, और जिससे बड़ी तेजी से जो बीपीएच है वो खाना बंद कर देता है, और धीरे धीरे बीपीएच खत्म हो जाता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, जो अंडे देना होता है बीपीएच का वो भी बंद हो जाता है, और जिसके लिए दोस्तों बीपीएच के ऊपर इस प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा काम करता है। और उसके अलावा इस कॉम्बी के अंदर और एक खास प्रकार का एक्शन दिया गया है, जी हाँ दोस्तों, जिसको ट्रांसलिमिनार एक्शन बोला जाता है। वो क्या होता है कि धान की फसल में जैसे आप लोग स्प्रे कर देते हैं तो ये पूरे पौधे के अंदर तो फैलता ही है, लेकिन ये बहुत ही तेजी से फैलता है और पत्ते के निचले सतह पर ये पहुंचा देता है, और इसीलिए इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिलता है। और उसके अलावा दोस्तों ये धान की फसल में किसी भी प्रकार की जो माहू होता है सभी के ऊपर काम करता है, यानी कि बीपीएच यानी कि ब्राउन प्लांट होपर के ऊपर तो काम करता ही है, और उसके साथ साथ WBPH यानी कि वीक बैक प्लांट होपर उसके ऊपर भी बहुत ही शानदार काम करता है, और इसलिए इस प्रोडक्ट को धान की फसल के लिए खास बना देता है। अब बात कर लेते हैं कॉम्बी को हम लोगों को कब, कैसे और कितने मात्रा में धान की फसल में इस्तेमाल करना है। तो जैसा कि दोस्तों धान की रोपाई करने के बाद जब 45 से 50 दिन का हो जाएगा, उस समय पर आप लोगों को जो कॉम्बी होता है उसको इस्तेमाल करना है। क्यों पता है? क्योंकि उसी समय पर बीपीएच यानी कि ब्राउन प्लांट होपर का अटैक होता है। शुरुआती अवस्था में बीपीएच का अटैक नहीं होता है, तो आप लोगों को शुरुआती अवस्था में इसको इस्तेमाल करने का कोई जरूरत नहीं है। जब धान की फसल 45 से 50 दिन तक हो जाएगा उस समय पर ही आप लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। ये तो हो गया पहला। दूसरा दोस्तों, धान की फसल में जब आप लोगों का 4 से 5 बीपीएच देखने को मिलता है उसी समय पर आप लोगों को इस्तेमाल करना है। क्यों पता है?
क्योंकि धान की फसल में 4 से 5 बीपीएच से 100 बीपीएच होने में सिर्फ कुछ ही दिन का टाइम लगता है। इसीलिए आप लोगों को 4 से 5 बीपीएच दिखाई देने पर ही आप लोगों को इसको इस्तेमाल करना है। और तीसरा दोस्तों, जब आप लोग धान की फसल में स्प्रे करेंगे तो ऊपर ऊपर आप लोगों को नहीं स्प्रे करना है, नीचे तक भी आप लोगों को स्प्रे करना है। और ज्यादातर किसान भाई यही गलती करता है, बीपीएच को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करने के समय ऊपर ऊपर इस्तेमाल कर देते हैं और किसान भाई सोचते हैं कि हमारा बीपीएच कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है। आप लोगों को बता देते हैं दोस्तों, धान की फसल में नीचे नीचे भी आप लोगों को इस्तेमाल करना है, क्योंकि बीपीएच जड़ के ऊपर यानी कि तने के अंदर ही रहता है। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है। अब सबसे मेन बात आती है कि भाई कोम्बी को हम लोगों को धान की फसल में कितने मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, धान की फसल में 1 एकड़ के हिसाब से 170 ग्राम को आप लोगों को लेना है और अच्छे तरीके से 180 से 200 लीटर पानी में उसको घोल बनाना है और उसके अलावा आप लोगों को धान की फसल में स्प्रे कर देना है। बहुत ही शानदार तरीके से ये लंबे समय तक बीपीएच को कंट्रोल करके रख देगा। अब दोस्तों, आप लोगों का मन में एक चीज सवाल आ रहा होगा कि मार्केट में इस टेक्निकल का बायर कंपनी का क्रूबिक्स प्रो भी मिलता है, लेकिन हम लोगों को इसी को क्यों इस्तेमाल करना है। तो देखिए, सबसे पहला इसको इस्तेमाल करने का जो आप लोगों को बेनिफिट मिलता है, ये लंबे समय तक कंट्रोल करके रखता है बीपीएच को। दूसरा, प्रतिरोध प्रबंधन के लिए ये परफेक्ट दवा होता है। और तीसरा, धान की फसल में ये सभी प्रकार की माहू के ऊपर काम करता है, यानी कि बीपीएच यानी कि ब्राउन प्लांट होपर के ऊपर तो काम करता ही है और उसके साथ साथ WBPH यानी कि वीक बेक्ड प्लांट होपर के ऊपर भी काम करता है। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, बायर का क्रूबिक्स प्रो जैसा सेम टेक्निकल इसके अंदर दिया गया है और रिजल्ट के मामले में भी सेम देखने के लिए मिलता है। लेकिन बात आती है प्राइस जैसे, तो दोस्तों प्राइस में ये क्रूबिक्स प्रो से काफी सस्ता है और इसलिए दोस्तों हम लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए इसको। और उसके अलावा लास्ट जो दोस्तों सबसे और एक खास बात, बायर के विपरीत एमको एक भारतीय कंपनी है और ये भारत में बनता है और हम लोगों का भी फर्ज बनता है, जब भारतीय एक प्रोडक्ट इतना अच्छा होता है और इतना सस्ते के अंदर देता है, तो क्यों ना हम लोग अपना भारत का जो प्रोडक्ट होता है उसी का इस्तेमाल करेंगे, किसी बाहर का देश का प्रोडक्ट को हम लोग क्यों इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए दोस्तों हम बार बार बता रहे हैं कि अगर आप लोगों को कोई भी दवा, चाहे इस दवा का बात नहीं, कोई भी दवा अगर आप लोगों का सेम टेक्निकल का मिलता है अपना देश का, तो हम लोगों का देश का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप लोग धान की फसल में बीपीएच को कंट्रोल करने के लिए अगर एमको पेस्टिसाइड लिमिटेड कंपनी का कोम्बी को इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत ही शानदार तरीके से लंबे समय तक ये कंट्रोल करके रख सकता है। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप लोग नीचे लाइक करके बताना और अगर आप लोगों का मन में कुछ सुझाव या फिर सवाल रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट जरूर करना।